नमस्कार दोस्तों, पॉइंट्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आज़ादी की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इसी टाइप से। एक पॉइंट है, एक टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया और उस पर बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक वो दे देता हूँ, उसको क्या कहते हैं, डिस्क्लेमर। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये मैं सलाह दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको अपना परिवार का हिस्सा मानता हूँ, छोटा भाई मानता हूँ, बहन मानता हूँ। तो हम ये चीज़ें आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जो चीज़ मैंने समझा है। क्योंकि हम गांव के उस छोर से आते हैं जिस छोर पे बताने वालों की बहुत कमी है, और उस छोर से जब हम निकल के बाहर आते हैं तो हम बहुत चीज़ें खुद से सीखते हैं। और जब वो खुद से सीखते हैं तो बहुत समय क्या होता है, हम कि गलत चीज़ें सीख लेते हैं, सही चीज़ नहीं सीख पाते हैं, सही जानकारी हमारे पास राइट टाइम पे नहीं आ पाती है, जिस वजह से हम जीवन के जो वार जोन होता है उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। आज़ाद हम सभी हैं, फिजिकली हम सभी आज़ाद हैं, बट एक और आज़ादी होती है जिस पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जिसको हम मेंटल केज कहते हैं। आज़ाद तो हम सभी हैं, फिजिकली तो हम सभी आज़ाद हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं हम किसी न किसी जगह फंसे हुए हैं। ये कोई फिलोसफिकल वीडियो नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने महसूस किया है, मैंने लड़ा है उन सब चीज़ों से, उसी पे वीडियो है। ओके, तो सबसे पहले मैं कोई भी चीज़ जब बोलता हूँ तो मैं ऐसे कहीं सुन के नहीं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं अनुभव किया हूँ, एक्सपीरियंस किया हूँ। और ये किताब मैंने अपने किसी न किसी वीडियो में बताया होगा, ये भगवद गीता है। आपके पास अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ये भी खरीद लेना, ज़रूरी है जीवन के लिए। जीवन के मैदान में चलने के टाइम में ये किताब बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आएगी। चैप्टर 3 वर्स 40 पढ़ना। उसमें एक लाइन है, बहुत ही सुंदर सी लाइन है। मुझे संस्कृत बहुत ज़्यादा नहीं आती है, पर हाँ उसको इंग्लिश में या हिंदी में पढ़ के समझ जाता हूँ। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरश थिष्ठान मुच्यते। ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरश। अब क्या है, इंद्री, मन, बुद्धि, ये तीन चीज़ है। जब मैं बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम मेंटल केज में हैं एंड वी हैव टू ब्रेक दैट केज, तो उस केज को कैसे तोड़ना है। सबसे पहले कि कैसे समझेंगे कि हम मेंटल केज में हैं। हम अगर रील्स देख रहे हैं और कंटिन्यूसली रील्स देखते हुए 1 घंटा बीत गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने मन के साथ भाग रहे हैं। मन बोल रहा है कि रील देखो, हम रील देख रहे हैं। मन बोल रहा है कि 1 घंटा का कोई NPTEL का वीडियो या कोई अच्छा वीडियो है उसको नहीं देखना, हम नहीं देखते हैं। मन कह रहा है कि ऐसा करो ना कि तुम मूवीज़ देखो, डॉक्यूमेंट्री नहीं देखो, हम नहीं देख रहे हैं। मन कह रहा है कि चलो बाहर घूम के आ जाओ, कोई बुक नहीं पढ़ो, बुक पढ़ने से क्या होगा, हम नहीं कर रहे। मन कर रहा है कि हम शॉर्ट्स देख लेते हैं, बुक क्या ही पढ़ेंगे। तो मन जैसे जैसे कह रहा है हम वैसे वैसे कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम किसी के आदेश का पालन कर रहे हैं। दैट इज़ काइंड ऑफ, आप एक कैदी ही तो हो। कैद में जब होते हैं तो क्या होता है, एक मास्टर होता है और दूसरा स्लेव होता है। तो जो मास्टर कहेगा वो स्लेव को करना पड़ेगा। अ काइंड ऑफ मास्टर स्लेव प्रिंसिपल। तो कहीं ना कहीं केज में तो हम वहाँ पे भी है, तो उसी केज में हम यहाँ पे भी है। अब इस केज को कैसे तोड़ना है, इस केज को तोड़ने का जो एक गुरु मंत्र मुझे मिला है, वही गुरु मंत्र मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उस गुरु मंत्र के साथ मैं चला हूँ एंड मुझे फील हुआ है कि कहीं ना कहीं वो गुरु मंत्र मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हुआ है। वो गुरु मंत्र है चेतना का विकास। ओके, सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। चेतना का विकास करो, चेतना का विकास, कॉन्शियसनेस। आप अनकॉन्शियस स्टेट से आपको कॉन्शियस स्टेट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही आप कॉन्शियस स्टेट की तरफ बढ़ोगे, आपके अंदर चेतना पैदा होगी, चेतना की वृद्धि होगी। आप समझने लगोगे कि क्या गलत है, क्या सही है, बस बात खत्म। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं देखा हूँ कि बहुत लोग का जब ब्रेकअप होता है तो बहुत परेशान होते हैं। अगर उसी समय उसके चेतना का विकास हो जाएगा या उसका चेतना का विकास पहले से ही रहेगा, तो वो उसमें ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होगा, ज़्यादा इंडल्ज नहीं होगा उसमें। उसे लगेगा कि यार इट्स ओके, बस बात खत्म हो गई। चेतना बहुत ज़रूरी है। अब चेतना का विकास कहाँ से होता है? सबसे पहला चेतना का विकास, और ये मैं किताब का लाइन नहीं बता रहा हूँ, ये मैं जो अनुभव किया हूँ उसको मैं बता रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि मेरे अंदर का चेतना का विकास हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो उसका कारण क्या होगा? पहला कारण
बुक रीडिंग, किताब पढ़ना पड़ेगा। कौन सी किताब? पहली चीज़, कौन सी किताब? कोर्स की किताब नहीं। कोर्स की किताब तो पढ़ो ही पढ़ो, उसके अलावा अलग किताबें, बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप ये एक मोटा सा यहाँ देखोगे ना, ये सब किताब ही है, ओके। और जो भी किताब आपको अच्छा लग रहा है, जिस भी फील्ड में आपको किताब अच्छा लग रहा है, आप वो किताब को पढ़ना शुरू करो। हमें नहीं सिखाया जाता है ये चीज़ें। हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस परिवेश से आते हैं, जिस गांव शहर से आते हैं, छोटे छोटे इलाकों से हम आते हैं, वहाँ पे किताब का मतलब होता है कोर्स का किताब, ओके। किताब का मतलब होता है जो हमारे सिलेबस का है वो किताब होता है। किताब का ये मतलब नहीं होता है कि मैं बहुत सारे ऑथर को पढूं, बहुत सारे फिलोसफिकल ऑथर को पढूं, स्पिरिचुअल ऑथर को पढूं, हम इकोनॉमिकल ऑथर को पढूं, मतलब इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एरिया, फिक्शन की किताबें पढूं, ये सब हम नहीं करते हैं। एंड ये रीज़न है कि कॉन्शियसनेस का कमी रह जाती है हमारे अंदर। तो पहला चीज़ कि किताब पढ़ो, सिलेबस के अलावा किताब पढ़ो, आदत डालो बुक पढ़ने की। एक मंथ में एक बुक नहीं पढ़ पाते हो, 3 महीने में एक किताब खत्म करेंगे, 1 साल में 4 बुक पढ़ेंगे, बात खत्म हो गई। स्टार्ट तो यहाँ से भी हो सकता है। पहले शुरुआत करोगे सेल्फ हेल्प बुक से, फिर धीरे धीरे और भी तरीके का बुक पढ़ोगे, तो बुक पढ़ने से कॉन्शियसनेस का विकास होता है, ये फैक्ट है। सेकेंड चीज़ कि आत्मचिंतन करो, मेडिटेशन करना पड़ता है। ये बात मैं तब कह रहा हूँ जब मैंने आत्मचिंतन किया है और अभी भी कर रहा हूँ, ओके। अगर कोई इस वीडियो को सहरसा से देख रहे हो ना, या सहरसा के बारे में जानते हो, तो वहाँ पे एक मंदिर है, मत्स्यगंधा मंदिर। मैं अक्सर वहाँ पे जाके आत्मचिंतन ऐसे ही बैठा करता था, बस बैठ रहा हूँ, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारा समय व्यर्थ हो रहा है या क्या, बस बैठ रहे हैं। कनेक्ट करना है। अब आत्मचिंतन करेंगे कैसे? ऐसे तो नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आंख बंद करके बस बैठे रहो, नहीं, आंख नहीं बंद करके बैठना नहीं। आत्मचिंतन करने का जो मेन मतलब होता है वो ये होता है कि हम अपने आप को किसी सुप्रीम के साथ कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, ये भी आत्मचिंतन है। जब आप ऐसे करते प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका अंदर एक कॉन्शियसनेस जगेगी, और वही में हमारा मोटिव है कि चेतना का विकास करना है, ओके। अब इसमें क्या होता है, जब आप आत्मचिंतन करते हो तो रूट कॉज एनालिसिस होता है कि समस्या क्या हुई, क्यों हुआ ऐसा समस्या, इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं पे मिल जाएगा। आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे, आप इंट्रोस्पेक्शन करो, सेल्फ एनालिसिस करो, आप आत्मचिंतन करो, समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। मॉरली खुद को एक लेवल पे लाना है। मॉरली हमारा लेवल, हम इंसान हैं, मॉरल रूप से हम बहुत कमज़ोर होते हैं, मुझे पता है इस बात को, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ईमानदारी, एटलीस्ट ईमानदारी, अपने साथ ईमानदार रहेंगे। दुनिया के साथ थोड़े बहुत झूठ बोलना कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अपने साथ ईमानदार रहेंगे। ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ईमानदारी का ये मतलब नहीं है कि पैसा बचाना, पैसा के बारे में ही, इन टर्म्स ऑफ खुद, इन टर्म्स ऑफ लाइक सेल्फ, कि क्या जो मैं कर रहा हूँ क्या वो वैसा ही चीज़ कर रहा हूँ। ईमानदारी होनी चाहिए, मुझे लगता है। बहुत ईमानदार मैं नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। डायरी बनाओ। अगली बात, चेतना के लिए डायरी बनाना है। आपको हर साल डायरी बनाना चाहिए। उसमें ये नहीं लिखना है कि मैं क्या खाया क्या पिया, नहीं, आपको क्या लगता है कि आपका ये साल कैसे होना चाहिए या आपको आगे क्या करना चाहिए, इसका एक लिस्ट होना चाहिए, और उसी में अपने बारे में, अपने चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ उसमें लिखना है, जिससे चेतना का विकास होता है। अगर हम और आगे करें, एक और लाइन उसमें जोड़ते हैं, कर्म पे विश्वास करना। एक किताब है, काफ़ी खूबसूरत किताब है, कर्म योग, ओके, काफ़ी खूबसूरत किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, और मैं इस बात को बहुत अच्छे से मानता हूँ। कर्म पे मुझे विश्वास करना है, फल मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है। मैं तो बहुत एक्सपेरिमेंट किया हूँ लाइफ में। जो एग्ज़ाम के बारे में तुम सोचते हो कि ये एग्ज़ाम होना चाहिए, यही एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, हमने वो भी किया है, ओके। तो कर्म किया है। अब लाइफ में क्या डिसीजन होगा नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में आ रहा है हमें उसमें अपना 110% देना है, 110%। मैं वीडियो बना रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, वीडियो पे गाली देना है, लाइक, कभी मैंने बोला कि सब्सक्राइब करो चैनल को, नहीं बोला, लेकिन हर रोज़ एक एक सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जो मुझे और मोटिवेट करता है और मुझे और ज़्यादा प्रेरित करता है कि हाँ, ये जो कर्म योग का सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं सही है। तो कर्म योग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ कम कर्म करो। आप ये मत चिंता करो कि सब्सक्राइबर आएंगे नहीं आएंगे, व्यूज़ कितने आएंगे, ये सब टेम्पररी है, परमानेंट है कर्म करना। तो अगर आप किसी से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज में गए हो, तो वहाँ पे आपको कर्म करना है। आपको कौन सा कॉलेज मिला है नहीं मिला है ये हो चुका है, अब जहाँ पे है वहाँ पे कर्म करेंगे। ये नियति पे भरोसा रखना चाहिए हमें जो नियति है ना उस पर भरोसा रखना चाहिए। नियति ने हमें जहाँ दिया हम वही डिज़र्व करते थे।
हम जितना मेहनत किए उसके अनुसार हमें नियति ने उस जगह पे पहुंचाया। ओके, अब हम जहाँ जिस जगह पे गए हैं वहाँ पे कितना मेहनत करेंगे, कितना ज़्यादा कर्म को प्रधानता देंगे, नियति हमें उस तरीके से आगे बढ़ाएगी। और ये फैक्ट है, मैं इसका विटनेस हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा फैक्ट बात है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो दे देंगे। बट कर्म में ना बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी होनी चाहिए। मतलब अब कर्म को ना ये मत कि भाई कि ये मुझे 5,000 रुपये दे रहा है, इतना ही काम क्यों करेंगे। अगर कोई 5,000 दे रहा है आपसे, कुछ कोई काम का एक्सपेक्टेशन उसके पास है, तो उस काम को अपना 110% देना है। 110%। मैं बहुत कोचिंग में पढ़ाया हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत होम ट्यूशन्स पढ़ाए हैं, 500-500 रुपये के होम ट्यूशन्स पढ़ाए हैं। लेकिन कभी ये नहीं बताया कि हाँ, कहीं पे किसी के पास 3,000 भी देते थे, लेकिन 3,000 वाले के घर में ऐसा नहीं था कि ज़्यादा समय दे देना, ज़्यादा इनपुट दे देना, और जो 500 रुपये दिया है उसको कम, ऐसा कुछ नहीं था। तो इक्वली कर्म हम अपना कर रहे हैं। ओके, अगली लाइन कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा दुनिया बिजनेस मॉडल है, पूरा दुनिया बिजनेस मॉडल पे चल रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बिजनेस नहीं चला रहा है। चाहे आपके साथ सपनों का बिजनेस कर रहा है, चाहे आपके साथ इंटरटेनमेंट का बिजनेस कर रहा है, चाहे आपका इमोशनल बिजनेस कर रहा है, चाहे आपके साथ कुछ कोई भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है आपके साथ। आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा कि कोई भी बिजनेस आप घाटे का बिजनेस ना करो। अगर आप किसी रील देख रहे हो और उस रील से आपको कोई शिक्षा नहीं मिल रही है, इसका मतलब वो घाटे का बिजनेस है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और इससे आपको एक लाइन भी सीखने को नहीं मिल रहा है, आप घाटे के बिजनेस कर रहे हैं। मेरा भी बिजनेस है आपके साथ, कहीं ना कहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ भी कर रहे हो और उसमें अगर आप अपना प्रॉफिट नहीं देख रहे हो, आपका ROI, रेट ऑफ जो रिटर्न है, आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है अगर आपका सही नहीं है, इसका मतलब आप गलत बिजनेस को कंज्यूम कर रहे हो। तो उसको आपको ध्यान रखना है, किसको फॉलो कर रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, ये सब कुछ डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर। ट्रस्ट मी, एक टाइम जॉब मिल जाती है, जॉब मिलना बहुत हार्ड नहीं है, जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद लाइफ की जो स्थिति होगी वो वही रह जाएगी, क्योंकि हम मानसिक रूप से कैद में रहेंगे। तो वी हैव टू ब्रेक दिस केज। लास्ट बट नॉट लिस्ट, इमोशनल को उसको कहा जाता है इमोशनल कोसेंट, EQ। जैसे IQ होता है उसी तरीके से एक EQ होता है, EQ वर्ड, इमोशनल कोसेंट। आपको इमोशनली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आपको इमोशन ज़्यादा दिन तक ड्राइव ना कर सके। इमोशन के कंट्रोल में हर कोई रहता है। कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इमोशन के कंट्रोल में नहीं रहता हूँ, मैं भी रहता हूँ, हर कोई इमोशन के कंट्रोल में रहता है। लेकिन हम इमोशन के इतने ज़्यादा कंट्रोल में नहीं हो जाएंगे कि इमोशन हमको ड्राइव करने लगेगा। विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई होप हम सभी जल्द ही, मैं भी और आप भी, मेंटल केज को ब्रेक करेंगे। साइनिंग ऑफ।